नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 24/7 स्टडी अड्डा पर। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है संविधान के स्रोत। इस टॉपिक को हम बड़े आसान तरीके से करने वाले हैं और आज के बाद इस टॉपिक से कोई भी डाउट आपका नहीं रहने वाला है अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देख ली है। हम इसको अलग तरीके से पढ़ने वाले हैं जिसे कभी किसी ने पढ़ाया नहीं होगा, इस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। और पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके टॉप 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिससे हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और हमें याद भी हो जाएगा। आगामी जो भी सभी एग्ज़ाम्स है, एसएससी है, एनटीपीसी है, रेलवे, जितनी भी एग्ज़ाम्स हैं, स्टेट लेवल की भी हो, उनमें अगर इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन बनता है, तो गारंटी के साथ आपका इस वीडियो को देखने के बाद में क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं संविधान के स्रोत। और दोस्तों, अगर आपने इससे पहले की 2 टॉपिक्स की वीडियो नहीं देखी, संविधान सभा का निर्माण और संविधान सभा, और सेकंड टॉपिक है हमारा संविधान की अनुसूचियाँ, ये 2 क्लास हमने अपलोड कर दी है। अगर नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक से, संविधान के स्रोत। दोस्तों, अपना पहला पॉइंट है अनुच्छेदों का प्रावधान और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये दोनों ली गई है दोस्तों जापान देश से। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा आपको कि हमें की पॉइंट्स देखने हैं, कीवर्ड्स देखने हैं, जिन शब्दों को देख के हम क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ पाएँ, उन शब्दों को पहचानना है। तो अनुच्छेद शब्द में ऐसा कौन सा शब्द देखें ताकि हम इसका आंसर पहचान जाएँ। तो दोस्तों, अनुच्छेद से छंद बनता है और छंदों का हम क्या करते हैं दोस्तों, जाप। जापान से बनता है जाप। अनुच्छेद से छंद और जापान से जाप। तो यानी कि दोस्तों, अनुच्छेदों का प्रावधान लिया गया है जापान से और छंदों का क्या किया जाता है, जाप किया जाता है। तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं कि छंदों का जाप किया जाता है। छंद यानी कि अनुच्छेद और जाप यानी जापान। दोस्तों, हमने अनुच्छेद का प्रावधान याद किया है, तो इसी से रिलेटेड दूसरा पॉइंट है अनुच्छेद। अनुच्छेद किस तरह से स्थापित किए गए दोस्तों? अनुच्छेद किए गए विधि द्वारा स्थापित। अनुच्छेद के साथ ही ये लाइन जोड़ के हम बोलेंगे तो हमको इसका आंसर मिल जाएगा। अनुच्छेद का हमें पता है कि जापान है इसका आंसर, और उसके साथ में ये भी आता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अनुच्छेद किस तरह से स्थापित किए गए? अनुच्छेद विधि द्वारा स्थापित किए गए, तो इसका आंसर होगा जापान। तो अनुच्छेद का हमने देख लिया कि छंदों का क्या किया जाता है, जाप किया जाता है, और अनुच्छेद किस तरह से स्थापित किए गए, विधि द्वारा स्थापित किए गए। तो ये दोनों जो प्रावधान है वो जापान में आ गए। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व और राज्यसभा के सदस्यों का मनोनीत होना। दोस्तों, ये दोनों लिए गए हैं आयरलैंड से। आयरलैंड में हम की पॉइंट देखते हैं। दोस्तों, आयरलैंड जो देश है, इस शब्द से 2 की पॉइंट निकलते हैं, एक आयरन निकलता है और एक आई निकलता है। दोस्तों, आयरन से हमें क्या पता लग रहा है दोस्तों? आयरन से पता लग रहा है कि ये एक तत्व है। तो नीति निर्देशक तत्व इससे याद हो जाएंगे। नीति निर्देशक तत्व क्या किससे लिए गए हैं? आयरलैंड से। आयरलैंड से क्या बन रहा था दोस्तों? आय बन रही थी। आयरन और आय बन रहा था दोस्तों। तो आयरन क्या है? तत्व। आयरन एक तत्व है, तो इससे याद हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत होते हैं वो आयरलैंड से लिए गए। और दूसरा की पॉइंट बन रहा था दोस्तों आय। तो राज्यसभा के जो 12 सदस्य होते हैं उनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है, और राष्ट्रपति जिन सदस्यों को मनोनीत करेगा तो उनकी आय बहुत अच्छी रहने वाली होती है, स्पेशल रहने वाली होती है। इस तरह से हम याद रख सकते हैं। आय वर्ड से कैसे याद रख सकते हैं हम? राष्ट्रपति जिनको मनोनीत करेगा उनकी आय अच्छी रहने वाली है, तो आय की पॉइंट से हम ये याद रख सकते हैं। तो राज्यसभा में जो 12 सदस्य हैं उनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है, तो उनकी आय अच्छी रहने वाली है। तो इस तरह से हमने दोनों की पॉइंट्स के कंसेप्ट देख लिए हैं। ये अगर आपने अच्छे से सुना है तो आप इससे भूलोगे नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है अमेरिका से क्या क्या लिया है हमने दोस्तों, ये हम देखेंगे। अमेरिका से पहले देखते हैं न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका और न्यायिक पुनरावलोकन, और तीसरा पॉइंट है उच्चतम न्यायालय। दोस्तों, इसमें एक चीज़ कॉमन है, न्याय। न्याय से संबंधित जो भी वर्ड्स हैं वो यूएसए से लिए गए प्रावधान में आ जाते हैं। उच्चतम न्यायालय का प्रावधान, न्यायिक पुनरावलोकन और स्वतंत्र न्यायपालिका, तो ये तीनों पॉइंट अमेरिका से लिए गए हैं। न्याय से संबंधित आपको ये याद रखना पड़ेगा दोस्तों कि न्याय से संबंधित किससे किस देश से हैं? अमेरिका से। और दोस्तों, मूल अधिकार हमारी पावर होती है। जैसे कि आप जानते हैं जो हमारे अधिकार होते हैं वो हमारी मेन पावर होती है। तो और पावरफुल देश कौन सा है दोस्तों? अमेरिका। तो क्या मौलिक अधिकार और मूल अधिकार का कैंसिल हो जाएगा? अमेरिका। और न्याय से संबंधित तीनों वर्ड हैं ये उच्चतम न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायपालिका, ये अमेरिका से लिए गए। दोस्तों, जो अमेरिका देश है आप जानते होंगे वहाँ पर
संसदीय प्रणाली नहीं है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा टाइप नहीं है वहाँ का शासन का। वहाँ पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का शासन होता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति किससे रिलेटेड है दोस्तों? अमेरिका से। तो ये सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। मूल अधिकार हमारी पावर होती है और पावरफुल देश क्या होते हैं? क्या होता है? अमेरिका। और न्याय से संबंधित तीनों वर्ड न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका और उच्चतम न्यायालय हो गए अमेरिका से संबंधित। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति है वहाँ पर अमेरिका में है, वहाँ पर संसदीय प्रणाली नहीं है, इसलिए वहाँ पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, संघात्मक व्यवस्था और शक्तियों का विभाजन। दोस्तों संघात्मक व्यवस्था है वो कई देशों से ली गई है, यानी कि संघात्मक व्यवस्था कई देशों से हमारे देश में जो व्यवस्था है उससे मैच करती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैच करती है संघात्मक व्यवस्था वो कनाडा के संविधान से भी करती है। कनाडा के संविधान से सबसे ज़्यादा मैच करती है। बाकी संविधानों से भी मैच करती है, जैसे भारत शासन अधिनियम, इस अधिनियम से भी ये संघात्मक व्यवस्था ली गई है, और ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, यूएसए से ली गई है। तो ज़्यादातर देशों से संघात्मक व्यवस्था मैच करती है, लेकिन सबसे ज़्यादा संघात्मक व्यवस्था कनाडा से मैच करती है। और संघात्मक व्यवस्था के साथ में है शक्तियों का विभाजन। केंद्र और राज्य में जो शक्तियों का विभाजन होता है वो भी कनाडा की देन है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, आपातकालीन उपबंध। दोस्तों आपातकाल जो उपबंध होते हैं उससे संबंधित जो हमारे संविधान में उपबंध दिए गए हैं वो कौन से देश से लिए गए हैं? दोस्तों जर्मनी से। इसकी एक आसान सी ट्रिक है कि इमरजेंसी में यानी कि आपातकाल में क्या काम आते हैं दोस्तों? मनी। मनी काम आती है, तो इससे सिंपल से याद रख सकते हैं आप, आपातकाल में और इमरजेंसी के वक्त मनी ही काम आती है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ब्रिटेन। दोस्तों ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है हम देख लेते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे हमारे देश में कई वर्षों तक अंग्रेजों का शासन रहा। वो कौन से अंग्रेज थे? ब्रिटिश अंग्रेज थे। ब्रिटिशों ने हमारे देश पर कई वर्षों तक शासन किया, हमारे देश को गुलाम बनाए रखा। तो उसी से यहाँ पर संसदीय प्रणाली विकसित हुई। कलेक्टर का पद भी ये ब्रिटेन देश से ही आया था। तो दोस्तों संसदीय प्रणाली ब्रिटेन, और संसद यानी कि संसद से जितने भी संबंधित नियम हैं ज़्यादातर वो ब्रिटेन से लिए गए। जैसे संसदीय प्रणाली है यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। दूसरा संसदीय विशेषाधिकार। अब संसद है तो उसमें मंत्रिमंडल भी रहेंगे, तो मंत्रिमंडल की व्यवस्था भी वहीं से होगी। तो मंत्रिमंडल की व्यवस्था भी ब्रिटेन से ली गई। अब संसद वहाँ से लिया है तो वहाँ उसमें 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो वो भी ब्रिटेन से ही ली है। एकल नागरिकता दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, एकल नागरिकता ली गई है ब्रिटेन से। और विधि शासन भी लिया गया है ब्रिटेन से। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखने पड़ेंगे। समवर्ती सूची किससे ली गई है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया से। मूल कर्तव्य, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सिद्धांत। दोस्तों मूल कर्तव्य हम इस तरह से याद रख सकते हैं, जब कोई बच्चा रूस जाता है तो हमारा कर्तव्य क्या होता है? हमारा कर्तव्य होता है कि उसको मनाना है, उसकी जिद पूरी करनी है। तो कर्तव्य क्या है? रूसे बच्चे को मनाना। तो कर्तव्य रूसे बच्चे को मनाना, इससे हम ये याद रख सकते हैं। और सामाजिक आर्थिक राजनीतिक SAR ये प्रस्तावना के वर्ड है दोस्तों, जो कि रूस से लिए गए हैं। तो इसका आंसर रूस है। तो दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तीनों तरह से पावरफुल देश कौन सा है दोस्तों? रूस है। जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था तो वह सामाजिक रूप से भी स्ट्रॉन्ग था, आर्थिक रूप से भी स्ट्रॉन्ग था और राजनीतिक रूप से भी स्ट्रॉन्ग रहा। और मूल कर्तव्य क्या है अपना? बच्चा जब रूस जाता है तो उसे मनाना। तो ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान संशोधन और राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन। दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है दक्षिण अफ्रीका से, और संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। संविधान के भाग 20 में यह अनुच्छेद दिया हुआ है। और राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और गणतंत्र व्यवस्था किस देश से लिए गए दोस्तों? दोस्तों स्वतंत्र हम कब फील करते हैं? समानता किस में रहती है और बंधुत्व या भाईचारा किस में रहता है? दोस्तों भाईचारा यानी कि फ्रेंड्स,
हम कह सकते हैं फ्रेंड्स। स्वतंत्र, हम फ्रेंड के साथ में रहते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। समानता फ्रेंड में रहती है, एज में कोई डिफरेंस हम ऊंच-नीच नहीं देखते हैं। और बंधुत्व यानी भाईचारा, वो भी हम फ्रेंड्स के साथ निभाते हैं। तो यानी कि इसका तीनों का वर्ड निकलता है फ्रेंड। तो इससे याद आना चाहिए हमें फ्रेंच या फ्रांस। फ्रेंड या फ्रांस। फ्रेंड से हमें क्या याद आएगा दोस्तों? फ्रांस। गणतंत्रात्मक जो व्यवस्था है वो भी फ्रांस से ली गई है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, भारत शासन अधिनियम। दोस्तों, भारत शासन अधिनियम से राज्यपाल, लोक सेवा आयोग और संघीय व्यवस्था ली गई है। और सबसे ज़्यादा पार्ट है वो संविधान में भारत शासन अधिनियम का ही लिया गया है। दोस्तों, हमने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं, उनकी ट्रिक्स और जो भी कीवर्ड्स थे हमने पढ़ लिए हैं। अब हम इनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं, 40 प्लस क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि हम करने वाले हैं। और आप इससे प्रैक्टिस से चेक कर सकते हैं कि आपके कितने सही हो रहे हैं, आपको कितना याद आ रहा है। और इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? इंग्लैंड दोस्तों जो देश है वो ब्रिटेन का एक पार्ट है। ब्रिटेन कुछ देशों से मिलकर बना हुआ समूह है, जिसमें इंग्लैंड देश भी शामिल है। इसलिए इन दोनों का आंसर सेम ही रहने वाला है। जो भी प्रावधान है, अगर इंग्लैंड ऑप्शन में आए तो इंग्लैंड होगा, ब्रिटेन हो तो ब्रिटेन होगा। तो इंग्लैंड से कौन सी व्यवस्था ली गई दोस्तों? दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, हमारे देश पर कई वर्षों तक अंग्रेजों ने शासन किया। वो कौन से अंग्रेज थे? ब्रिटिश। तो उसी से हम यह याद रख सकते हैं कि जो ब्रिटेन के संविधान से जो प्रावधान लिया गया है वो संसदीय प्रणाली ली गई है। संसदीय प्रणाली किससे ली गई है दोस्तों? ब्रिटेन से। क्योंकि हमारे देश में ब्रिटिशों ने ही शासन किया, तो उससे समझ सकते हैं कि उन्हीं की प्रणाली यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? दोस्तों, आयरिश संविधान है वो आयरलैंड के संविधान को कहा जाता है। आयरलैंड के संविधान को कहा जाता है दोस्तों। जैसा कि शुरू में मैंने बताया था कि की पॉइंट्स के बारे में, आयरलैंड से या आयरिश संविधान से 2 की पॉइंट्स निकलते हैं। कौन-कौन से की पॉइंट्स निकलते हैं दोस्तों? एक निकलता है आयरन और एक निकलता है आय। तो आयरन से हमें क्या पता लगता है? आयरन क्या है? एक तत्व है और ये आयरलैंड से बना है। तो आयरन तत्व है, तो इसका मतलब नीति निर्देशक तत्व किससे लिए गए हैं? आयरलैंड से। और आय का कंसेप्ट भी है दोस्तों। आय यानी कि राज्यसभा में जो राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत करता है, उनकी आय कैसी रहेगी? अधिक रहेगी। क्योंकि राष्ट्रपति ने नियुक्त किए हैं, 12 सदस्यों को मनोनीत किया है, तो उनकी आय भी ज़्यादा रहने वाली है, स्पेशल रहने वाली है। तो इससे हम दोनों पॉइंट्स याद रख सकते हैं। आयरन किससे बना है? आयरलैंड से। और आय किससे बना है? आयरलैंड से। आयरन क्या होता है? तत्व होता है। तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। और राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत राष्ट्रपति करता है, वो भी किससे लिया गया है? आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है? दोस्तों, भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा पार्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी कि भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम से सबसे ज़्यादा पार्ट हमारे संविधान में लिया गया है। 1935 वाले अधिनियम की बात हम कर रहे हैं दोस्तों। एक 1919 का भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा पार्ट जो संविधान में शामिल है वो भारत शासन अधिनियम 1935 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? दोस्तों, इसमें हमारे देश में जो संघीय व्यवस्था है वो किस देश से अधिक समानता रखती है, ये पूछा गया है। तो कनाडा जो देश है उससे संघीय व्यवस्था सबसे अधिक समान है हमारे देश की। बाकियों से भी है, लेकिन सबसे अधिक है कनाडा देश से मैच करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। दोस्तों, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समवर्ती सूची दोस्तों, जैसा कि हमने अनुसूची में पढ़ा, ये समवर्ती सूची 7वीं अनुसूची में, जो 7वीं अनुसूची है उसमें शामिल है 3 सूचियाँ, राज्य, संघ सूची और समवर्ती सूची। ये तीनों सूचियाँ 7वीं अनुसूची में शामिल हैं। समवर्ती सूची
में आप जानते होंगे दोस्तों, इसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारें मिलकर कानून बना सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? जैसा कि हमने इससे पहले क्वेश्चन पढ़ा था कि संघीय व्यवस्था किस देश से मैच करती है सबसे ज़्यादा, तो वही इसमें उस क्वेश्चन पूछा है, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? दोस्तों, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन कनाडा देश से मैच करता है, जैसा कि हमने आगे पहले पढ़ चुके हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया। दोस्तों, जैसा कि हमने पढ़ रखा है ट्रिक से, की पॉइंट से, जब कोई बच्चा रूस जाता है तो हमारा कर्तव्य क्या होता है? उसको मनाने का। तो कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई? इसमें तत्व आ रहा है, तत्व क्या होता है? आयरन। और आयरन किस देश के समान है? आयरलैंड से। तो इसका आंसर है आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं दोस्तों? मौलिक अधिकार हमारी पावर होती है, हमारे जो राइट होते हैं हमारी पावर होती है। और पावरफुल देश कौन सा है? यूएसए, यानी कि अमेरिका। तो इसका आंसर है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई? हमारे देश पर कौन से देश के अंग्रेजों ने शासन किया दोस्तों? ब्रिटेन के, ब्रिटिशियों ने शासन किया था। तो इसका आंसर है ब्रिटिश संविधान से ली गई संसदीय प्रणाली। उन्हीं की प्रणाली यहाँ रही है, जैसे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया। न्यायिक पुनरावलोकन जो विचार है वो किस देश से लिया गया है? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि न्याय से संबंधित वर्ड है, न्यायालय हो, उच्च न्यायालय, या न्यायिक पुनरावलोकन हो, या एक पॉइंट है हमारा न्यायपालिका की सर्वोच्चता। तो ये सब जो न्याय से संबंधित वर्ड्स है वो किससे लिए गए दोस्तों? अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया? कानून के समान संरक्षण लिया गया है अमेरिका से। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और कौन से संविधान से लिए गए? दोस्तों, जो आपात उपबंध हैं, आपात संबंधी उपबंध हैं, वो भारत शासन अधिनियम से लिए तो गए हैं, और कौन से संविधान से भी लिए गए हैं? वो लिए गए हैं जर्मनी से दोस्तों, जर्मनी के वाइमर संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई? वही नीति निर्देशक तत्व पूछे हैं दोस्तों। तत्व क्या है? तत्व आयरन है। आयरन से अपना क्या बन जाता है दोस्तों? आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था, राज्यसभा में नामांकन होता है 12 सदस्यों का, मनोनीत किया जाता है, तो वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, 12 सदस्यों को। तो उनकी आय कैसी होगी? उच्च आय होगी या अच्छी आय होगी, आप कैसे मान सकते हैं? आय से संबंधित कौन सा वर्ड है? आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया? सर्वोच्च न्यायालय, न्याय से संबंधित वर्ड आ रहा है, जो कि लिया गया है अमेरिका से। सर्वोच्च न्यायालय हो या न्यायिक पुनरावलोकन हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। दोस्तों, इसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की जो विचारधारा है वो किससे ली गई, संकल्पना किससे ली गई? जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता कब रहती है? जैसे स्वतंत्र हम किसके साथ फील करते हैं? दोस्तों के साथ में। और समान भी दोस्तों के साथ में रहते हैं, ऊंच नीच या एज में ज़्यादा है ऐसा कुछ हम सोचते नहीं है। तो दोस्तों के साथ ऐसा होता है। बंधुता यानी कि अब भाईचारा, यानी कि फ्रेंड्स। इसका टोटल मीनिंग फ्रेंड मान सकते हैं हम। स्वतंत्र भी हम फ्रेंड के साथ में रहते हैं, समानता भी फ्रेंड के साथ रहती है हमारी, और बंधुता भी फ्रेंड के साथ रहती है, भाईचारा भी फ्रेंड के साथ ही रहता है। तो इस सबका आंसर क्या आएगा? फ्रेंड से कौन सा वर्ड मैच हो रहा है दोस्तों? फ्रांस, फ्रांस। आप कैसे भी याद रख सकते हैं इसको। तो ये तीनों वर्ड्स हैं वो लिए गए हैं फ्रांस से।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन से उधार लिया गया। दोस्तों जो कलेक्टर का पद है आप जानते होंगे हमारे देश में शासन कौन से अंग्रेजों ने किया था। जैसा कि मैंने बताया था इंग्लैंड हो या ब्रिटिश हो, दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन आ सकता है यहाँ पर। तो हमारे देश में ब्रिटिशों ने शासन किया था। तो ब्रिटिश तो हमारे ब्रिटेन हमारे इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो इस ऑप्शन में इंग्लैंड है, तो हम इंग्लैंड को प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विधि के समक्ष समान समता लिया गया है। विधि के समक्ष समता किस संविधान से लिया गया है दोस्तों? इंग्लैंड के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? सर्वसत्ता संपन्न संसद यानी कि संसद का पूछा है दोस्तों, संसदीय प्रणाली, तो वो है इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश से लिया गया है? दोस्तों क्वेश्चन रिपीट भी किए गए हैं ताकि बार बार प्रैक्टिस होने से हमें याद भी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, मूल कर्तव्य किससे लिए गए हैं? कर्तव्य हमारा क्या है? रूस से बच्चे को शांत कराना है, चुप कराना, जो भी है मान सकते हैं। तो रूस का है दोस्तों ये रहा, पूर्व सोवियत संघ। इसी को यूएसएसआर कहते हैं और इसी को रूस कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों जो मौलिक अधिकारों का स्थगन होता है तो वो किस देश से संबंधित है ये प्रावधान? वो है जर्मनी से। जैसा कि हमने पढ़ा था आपातकालीन उपबंध होते हैं। मौलिक अधिकारों का जो स्थगन होता है वो आपातकाल की स्थिति में होता है, और जो आपातकाल के उपबंध है, आपातकाल से संबंधित उपबंध है, वो जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन-कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? तो दोस्तों जो यूएसए से ली गई है प्रावधान वो है संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन। ये सभी यूएसए से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था इससे पहले आपको कि सबसे ज़्यादा जो संविधान में हमारा पार्ट है वो भारत शासन अधिनियम 1935 का दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? दोस्तों जो संघवाद है आपको पता है संघवाद विभिन्न देशों से लिया गया है, मैच करता है, लेकिन जो प्राथमिकता हम देते हैं वो कनाडा के संविधान को देते हैं। तो इसका राइट आंसर है कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? दोस्तों जो सर्वोच्च न्यायालय है, न्याय शब्द आ रहा है तो यूएस से, मैंने आपको बताया न्याय शब्द से रिलेटेड न्यायिक पुनरावलोकन हो, न्यायालय को सर्वोच्च मान्यता रखने की बात कही गई हो तो, और सर्वोच्च न्यायालय हो, तो उसका आंसर यूएसए ही होगा। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? तो दोस्तों संघात्मक व्यवस्था है वो किस देश ने अपनाई? हम प्राथमिकता कनाडा को ही देते हैं क्योंकि संघात्मक व्यवस्था सबसे पहले कनाडा ने अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। दोस्तों संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से प्रभावित है, ब्रिटेन ऑप्शन में है नहीं है, तो इंग्लैंड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा या बंधुता इसे कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों स्वतंत्र हम कब रह सकते हैं? फ्रेंड्स के साथ में। समानता कहाँ रहती है? फ्रेंड्स के साथ में। भाईचारा सबसे ज़्यादा किसके साथ रहता है? फ्रेंड्स के साथ में। फ्रेंड्स से कौन सा वर्ड मैच हो रहा है? फ्रेंच या फ्रांस? तो इसका आंसर है फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दोस्तों भारतीय संविधान में संशोधन जो प्रक्रिया है, संशोधन होता है अनुच्छेदों को लेकर, वो किस देश से लिया गया है? वो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। और संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है दोस्तों? 368 जो अनुच्छेद है उसके तहत संशोधन हमारे संविधान में किया जाता है, और इसका भाग है 20, भाग 20 है और अनुच्छेद है 368। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो
संघीय व्यवस्था है वो विभिन्न देशों से ली गई है। सबसे ज़्यादा मैच कनाडा से करती है, लेकिन ली गई सब ज़्यादातर देशों से हैं। तो इसमें पूछा गया है कि किस देश से प्रभावित नहीं है, तो कनाडा से प्रभावित है और सबसे ज़्यादा मैच भी इसी से होती है हमारे भारत की संघीय व्यवस्था। उसके बाद है यूएसए, इससे भी मैच होती है, ऑस्ट्रेलिया से भी मैच होती है। लेकिन जो दक्षिण अफ्रीका है, उससे संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है। तो इसका आंसर है दक्षिण अफ्रीका, जिससे संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है। बाकी देशों से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित है या मैच होती है, हम कैसे भी याद रख सकते हैं इसको। और सबसे ज़्यादा मैच होती है कनाडा से, और सबसे पहले भी जो ये व्यवस्था आई थी वो कनाडा में ही आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ये मिलान का क्वेश्चन है। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार हमारी पावर होती है, और पावरफुल देश कौन सा है दोस्तों? अमेरिका। नीति निर्देशक तत्व, तत्व कौन सा है दोस्तों? आयरिश संविधान से आयरलैंड बन रहा है, और आयरलैंड से आयरन। तो आयरन क्या है तत्व? तो तीसरे का बी हो जाएगा। और मंत्रिमंडलीय सरकार, मंत्रिमंडलीय सरकार दोस्तों हमारी संसदीय प्रणाली है। संसद में ही मंत्री रहते हैं, और मंत्रिमंडल सरकार है इसमें पूछा गया है, तो वो किससे संबंधित हो जाएगा दोस्तों? ब्रिटिश संविधान से, क्योंकि ब्रिटिश संविधान से ही हमने संसदीय प्रणाली ली है, और ब्रिटिश संविधान में ही मंत्रिमंडलीय सरकार बनती है। और केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध यानी कि इसमें पूछा है दोस्तों, जो केंद्र और राज्य की शक्तियों का विभाजन होता है, वो किस देश से संबंधित है? कनाडा से। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ के समान रूप में पाई जाती है? तो दोस्तों भारत और अमेरिका में कौन सी समानता पाई जाती है, ये इसमें पूछा गया है। वो है संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघ उच्चतम न्यायालय। दोस्तों मैंने बताया था कि इसमें पूछा गया है भारत और अमेरिका में क्या समानता है, तो इनमें से कौन सी समानता है? संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित की गई? तो इसका आंसर है दोस्तों ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा है? तो इसका आंसर है दोस्तों भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1935, जिसका प्रभाव अधिक पड़ा है हमारे संविधान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? वो है यूएसए से। मूलभूत अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार हमारी पावर होती है, अधिकार हमारी पावर होती है, और पावरफुल देश है यूएसए। इसका आंसर है यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश से ली गई है? आपातकालीन शक्तियाँ आपको बताया गया है दोस्तों, जर्मनी के संविधान से ली गई है, जर्मनी के वायमर संविधान से। आपातकाल में दोस्तों जब इमरजेंसी होती है तब मनी की ज़रूरत होती है, इस वजह से हम इससे ऐसे याद रख सकते हैं कि आपातकाल में किसकी ज़रूरत होती है? मनी की। तो इसका आंसर है जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा किससे ली? दोस्तों मौलिक अधिकार हैं वो किससे लिए गए हैं? मौलिक अधिकार यूएसए से लिए गए हैं। नेक्स्ट, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की विधि। दोस्तों तीनों अमेरिका के संविधान से लिए गए प्रावधान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं? मूल अधिकार अमेरिका के हैं दोस्तों। हमारे आज के क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। हमने इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं और बार-बार रिपीट भी किए हैं। आपने अगर ये वीडियो देखी है तो आपको सारे क्वेश्चंस याद होंगे, सारे कंसेप्ट, ट्रिक्स और जो भी की पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो चुके होंगे दोस्तों। और आने वाली सभी एग्ज़ाम्स में ये काम आने वाले हैं, चाहे वो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हो या एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी एंड एमटीएस, सभी एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। ये हमारी पॉलिटी की तीसरी क्लास थी। क्लास हमारी प्रस्तावना और संविधान की विशेषताओं से रिलेटेड आने वाली है दोस्तों। इसी तरह हमारे टॉपिक वाइज क्लास आने वाली है आगे, और फरवरी मंथ का करंट भी आने वाला है। तो दोस्तों अगर कुछ गलती होगी तो आप कमेंट में बता सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद,
धन्यवाद।